नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और कौन से शिफ्ट में नंबर घट सकते हैं और किस में बढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने आपसे उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था और काफ़ी सारी जानकारियां भी हमने शेयर की थी आपसे। तो जिसे भी अपने कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना हो, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें कट ऑफ आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है। तो मैं बता दूं कि कुल चार जो थे, चार शिफ्ट थे। तो उन चारों शिफ्ट में अलग अलग लेवल में पेपर आए थे। सबका लेवल जो था अलग था। कोई बहुत ही आसान था, कोई बहुत टफ था, कोई मॉडरेट था। तो इस तरीके से था। तो उसमें से किसी भी एक शिफ्ट को आयोग बेस शिफ्ट बना करके और बाकी जो शिफ्ट्स हैं उनका नंबर बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जरा कि कैसे किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है। किसमें शिफ्ट में कौन से शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं और कौन से में घट सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि शिफ्ट की, तो आपको पता है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। तो एक मॉर्निंग शिफ्ट इसमें था, इसमें भी एक मॉर्निंग और इसमें एक इवनिंग और इसमें भी एक इवनिंग। ठीक है। कुल चार शिफ्ट हुए थे। और हम बात करें कि सबसे टफ शिफ्ट कौन था, तो उसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो था वो ये 1 तारीख यानी कि जो दूसरे दिन का जो मॉर्निंग शिफ्ट था, सबसे ज़्यादा टफ था। ठीक है। और सबसे आसान की बात की जाए तो उसमें जो इवनिंग शिफ्ट था दूसरे दिन का, वो सबसे इजी शिफ्ट था। ठीक है। उसको सबसे इजी शिफ्ट ऐसा माना गया है। ठीक है। आप पेपर एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, आप खुद भी उसको देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा आसान है और कौन सा ज़्यादा टफ है। ठीक है। तो जो 1 सितंबर का, सॉरी 1 अक्टूबर का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, वो आसान था और मॉर्निंग का ज़्यादा टफ था। और बाकी जो ये 30 तारीख के जो दोनों पेपर थे, ये दोनों लगभग सेम लेवल के थे। दोनों का लेवल मॉडरेट था। ठीक है। दोनों मॉडरेट लेवल के थे। तो अगर इसके बेसिस पे बात की जाए तो हम देखेंगे कि सबसे जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, वो जो दूसरे दिन यानी कि 1 अक्टूबर का जो मॉर्निंग का शिफ्ट है, उसका उसका जो है नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर घटने के जो चांसेस हैं वो 1 अक्टूबर का जो मॉर्निंग सॉरी इवनिंग का शिफ्ट है, उसका नंबर घट सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर घटने के चांसेस हैं। तो ये घटने का और बढ़ने का प्रोसेस कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा उनके बेस शिफ्ट पे। ठीक है। वो किसको बेस शिफ्ट मानते हैं, सबसे टफ वाले को मानते हैं या सबसे आसान वाले को मानते हैं, किस शिफ्ट को वो बेस शिफ्ट मानते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने ये 1 तारीख की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, यानी कि जो टफ शिफ्ट होने माना है, उसको अगर उन लोगों ने बेस शिफ्ट ले लिया, तो बाकी के जो नंबर हैं उनके नंबर घट जाएंगे। ठीक है। जैसे कि जो इवनिंग शिफ्ट का है, इसका बहुत ज़्यादा घटेगा और बाकी इन दोनों में भी नंबर थोड़े घटेंगे। लेकिन जो ये इसका जो बेस शिफ्ट होगा, वो उसका नंबर न घटेगा न बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो इवनिंग शिफ्ट है, 1 तारीख का 1 अक्टूबर का जो इवनिंग वाला शिफ्ट है, ये वाला, अगर उसको बेस शिफ्ट मानते हैं तो ये बहुत ही इजी शिफ्ट था। इसलिए जो बाकी के शिफ्ट होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर तब बढ़ेगा मॉर्निंग, यानी कि 1 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट का सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेगा। और बाकी जो 30 तारीख के दोनों शिफ्ट थे, उसमें भी नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने शिफ्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपका नंबर कितना आ रहा है उस बेसिस पे आप देख लीजिए कि कौन से शिफ्ट में हैं आप और कितना नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना नंबर तक बढ़ सकता है, तो हम बात करें कि जो 1 अक्टूबर के जो दो शिफ्ट थे, एक मॉर्निंग का और दूसरा इवनिंग का, तो इनमें जो है मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन तक का ये डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। और जो ये 30 सितंबर का है,
30 सितंबर का, जिसे हमने मॉडरेट माना है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को, तो अगर इन दोनों का लेवल अगर सेम रखा जाए, माना जाए, हो सकता है इनमें भी एक आध क्वेश्चन का डिफरेंस आना ही है, जरूर आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों का लेवल लगभग बराबर है, तो उस हिसाब से इसमें अगर देखा जाए तो इससे 3 और इससे 3, ठीक है, तीनों दोनों शिफ्ट से ये 3-3 नंबर का डिफरेंस इनमें रहेगा। तो सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस हैं 1 अक्टूबर के, यानी कि जो दूसरे दिन का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और सबसे ज्यादा नंबर घटने के जो चांसेस हैं वो 1 अक्टूबर के इवनिंग शिफ्ट में घटने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो 30 तारीख के जो दोनों पेपर थे, इसमें कितना डिफरेंस आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। जितना आपका नंबर आ रहा है लगभग आप मान के चलिए कि उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, और आपके हिसाब से क्या एनालिसिस अगर कुछ अलग है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताएं। और जिन लोगों को भी अपने कट ऑफ के बारे में देखना हो, वो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।